भैया आप फ्रेम सेट कर जरा इस ओर आ जाइए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूँ, कोई फ्रेम डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी, प्लीज जरा सहयोग करिएगा। मुझे मालूम नहीं डॉक्टर शिव सरीन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं भारत सरकार में गृह मंत्रालय देखता हूँ, कॉर्पोरेशन देखता हूँ, और आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। मगर मैं क्यों आया हूं ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। शायद इन्होंने निमंत्रण क्या सोच कर दिया मुझे मालूम नहीं है, परंतु सवाल ये भी उठता है मैंने निमंत्रण का स्वीकार क्यों किया। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया हूं। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी, और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं होता। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक माँ एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई। उसने कहा, महात्मा जी बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप जरा उसको समझाइए, निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए। 1 सप्ताह के बाद माँ फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए, इससे हानि होती है। फिर माँ से रहा ना गया, उसने पूछा कि आपने यही बात 1 सप्ताह पहले क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, माता जी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था, तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था। तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया, और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये शेयर करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मित्रों, आज विश्व यकृत दिन है। डॉक्टर सरीन ने एक बहुत संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमें समझाया कि यकृत हमारे शरीर की रचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजें समझाई, मगर मैं सामान्य लोगों की दृष्टि से ये चीज को समझाना चाहता हूं। ईश्वर जीवंतता उसी चीज में सबसे ज्यादा भरता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता ईश्वर ने रखी है,
तो हमारे यकृत में रखी है, लीवर में रखी। आपकी आंख बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, कान बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, एक बार दिल का दौरा पड़ जाए, बिगड़े हुए हृदय के मसल्स आगे बिगड़ते हुए आप रोक सकते हो, इसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते हो। मगर यकृत एक ऐसा अंग है हमारा जो किसी भी स्टेज से वापस भी आ सकता है, पुनर्जीवन भी हो सकता है, और किसी को आधा दान करने के बाद आप पूरा यकृत भी प्राप्त कर लेते हो। और हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने जब हमारा शरीर बनाया, बनते 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 करोड़ों साल में बना, तो यकृत के अंदर इतनी जीवंतता रखने का कारण क्या? इसका एकमात्र कारण है कि यकृत ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का राजमार्ग है, गेट है, एंट्री पास है। और इसीलिए आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। सरकार ने होलिस्टिक व्यू के साथ इस पर बहुत काम किया है, मैं बाद में इसको बताता हूं। परंतु आज लीवर इंस्टीट्यूट द्वारा, ILBS द्वारा हील्ड परियोजना का शुभारंभ हुआ है और मुझे विश्वास है कि ये अभिनव पहल यकृत की स्वास्थ्य के प्रति देश भर में जागरूकता फैलाने में बहुत सफल हो। मैंने जैसे कहा, यकृत बिगड़ता है तो रिपेयर तो हो ही सकता है, इससे चिंता करने की जरूरत है ऐसा भाव मत पाल लीजिएगा। जरूरत है हमारा यकृत ही बीमार न हो, और अगर लीवर बीमार नहीं है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए और उसको जागरूकता फैलाने के लिए ये हील्ड का आज शुभारंभ हुआ है। एक लीवर कार्टून गैलरी भी मैंने देखा। मैंने अब तक ढेर सारे कार्टून गैलरी को देखा है क्योंकि मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरे पर लिखे गए, बनाए गए कार्टूनों को भी देखकर आनंद लेता हूँ। परंतु मैंने पहली बार लीवर के प्रति सजग करने के लिए इतने सारे कार्टूनिस्टों ने विश्व भर में प्रयास किया है, उसको संकलित कर कर यहाँ पर डॉक्टर सरीन ने रखा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और लीवर के लिए काम करने वाले 3 लीवर चैंपियन को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये भी एक बहुत शुभ निष्ठा है। मैं ILBS लीवर इंस्टीट्यूट ने 2009 से अब तक की यात्रा में देश में स्वस्थ यकृत, स्वस्थ लीवर की प्रति जागरूकता फैलाने में, और लीवर बिगड़ ही जाता है तो इसके इलाज के लिए ढेर सारी व्यवस्था एक छत के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। और इतने कम समय में किसी एक रोग पर बने इंस्टीट्यूशन ने देश भर में, विश्व भर में स्वीकृति प्राप्त की हो, ऐसा शायद ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है। पूरे एशिया में वायरल हेपेटाइटिस के लिए ये पहला और विश्व में दूसरा केंद्र है। ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है।
WGO द्वारा उसको मान्यता भी प्राप्त है। कई प्रकार के यकृत के रोगों का यहाँ पर एक ही रूप के नीचे, एक ही छत के नीचे इलाज होता है। मैं हमारे कई कार्यकर्ताओं की तबीयत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज यहाँ बहुत सरलता से किया जाता है और अनुभव सिद्ध हाथों के द्वारा किया जाता है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ठीक ही किया था, सबसे बड़ी चीज स्माइल है जो यहाँ हमेशा के लिए उपलब्ध है। मित्रों, मैं फिर से एक बार आज के दिन पर पानी, शुद्ध शरीर को उपयोगी आहार और पर्याप्त नींद पर और नियमित व्यायाम पर बहुत थ्रस्ट देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इसका अनुभव किया है। मेरे काम करने की क्षमता, मेरी सोचने की क्षमता, मेरी निर्णय लेने की क्षमता और पूरे दिन देश और समाज के लिए योगदान करने की क्षमता में खासी बढ़ोतरी हुई है। ये मेरे